दोस्तों कई बार मन में ये विचार आता है कि यार कितनी रैंक तक अगर हम लोग अब पर्टिकुलर कैटेगरी में हैं हमको अपनी सर्विस मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अभी फिलहाल यूपीएससी के द्वारा एक वैकेंसी का ब्रेकअप दिया गया है और ये अपडेट अभी आई है यूपीएससी की साइड से निकलकर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोली है कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी पर्टिकुलर पोस्ट हैं और उसके हिसाब से आप लोगों के माइंड में अगर क्लैरिटी रहेगी तो आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों को कितनी मेहनत करनी है। जैसे कि अगर यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल जो पोस्ट है अब की बार वो है 1105। ये पिछले कुछ टाइम में अब तक की सबसे हाईएस्ट पोस्ट देखने को मिलेगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। पर लेकिन ये सारी की सारी पोस्ट में से आप लोग अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो, जैसे कि आप लोग जो टारगेट कर रहे हो मान लो आईएएस के लिए, तो आईएएस के लिए जब आप लोग टारगेट कर रहे हो तो यहां पर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि टोटल आईएएस की वैकेंसी कितनी है। तो यहां पर अब की बार 180 आईएएस की वैकेंसी है। पर लेकिन इसमें से जो रिजर्व है उसके लिए 73 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 18 है, ओबीसी के लिए 49 है, एसटी के लिए 13 है और एससी के लिए 27 वैकेंसी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में हैं तो आप लोग यहां पर ये देख सकते हैं कि आप लोग को 73 के अंदर ही अगर आप लोग अपनी जो है रैंक लेकर आओगे तो ही आप लोगों को यहां पर जो है वो आईएएस की पोस्ट यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। पर लेकिन ये एग्जैक्ट 73 भी नहीं आप लोग यहां पर बोल सकते कि मेरी रैंक 73 ही आएगी तो ही मुझे आईएएस मिलेगा, क्योंकि ये डिफरेंस करता है कि किस इंसान ने क्या प्रेफरेंस अपना रखा है। मान लो फर्स्ट रैंक है वो जनरल कैटेगरी में है, उसने आईएफएस भर लिया। फर्स्ट सेकंड रैंक है वो जनरल कैटेगरी में, उसको आईपीएस पसंद है। तो मतलब मोटे मोटे तौर पर अपने आप को शॉर्ट कैटेगरी में अगर आप लोगों को रखना है, जनरल कैटेगरी में है, तो ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर अंदर आप लोगों को रैंक लेकर आनी पड़ेगी। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? क्योंकि मान लीजिए जैसे मुझे बहुत पसंद है कि मैं जो है मतलब एक तरीके से ना जो ड्रेस होती है बेसिकली आईपीएस की वो मतलब पहनूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं अपनी फर्स्ट रैंक जो है वो मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो आईपीएस भरूंगा। पर लेकिन रैंक आ रखी है मेरी 3, तो मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये हो गया मैं जनरल कैटेगरी में हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां से वो पोस्ट जो है वो आप लोगों का कॉम्पिटिशन घट गया। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। पर लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मैं जो है आईपीएस ही भरूंगा? मुझे तो आईएएस ही पसंद है, पता चला सबने आईएएस ही भर रखा है स्टार्टिंग वालों ने, और खासकर होता भी यही है। तो उसके हिसाब से मैं यहां पर आप लोगों से बातें कर रहा हूं। तो जो जो वैकेंसी है अगर उसको आप लोग अपने माइंड में एक टारगेटेड वैकेंसी लेकर चलेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर वैकेंसी के अंदर अंदर ही मुझे चाहिए, इस पर्टिकुलर वैकेंसी के अंदर अंदर ही मुझे अपनी रैंक लेकर आनी है तो मुझे ये पोस्ट मिल जाएगी, तो उस तरीके से आप लोग यहां पर टारगेट करके चलना है। जनरली एक बात बता दूं मैं यहां पर, नॉर्मली होता क्या है जब आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने आप को समझाना पड़ता है कि क्या यार इस रैंक पे पर्टिकुलर मैं आ पाऊंगा या आ पाऊंगी। पर लेकिन अगर आप लोगों ने टॉपर्स के इंटरव्यू सुने हो तो उन्होंने बड़ी फ्रीक्वेंटली एक बात बोली है कि हमको बस ये था किसी तरह लिस्ट में आ जाए। ठीक है, टॉपर जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक रह रही है, टॉप 10 में रैंक है, उनका भी ये था कि किसी तरह बस एक बार लिस्ट में आ जाए। तो लिस्ट में आने के बाद में फिर जो है देखा जाएगा क्या होना है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि लिस्ट में आ जाए। ये तो लिस्ट हो गई, बहुत सारों का ये रहता है कि किसी तरह रिजर्व लिस्ट में भी आ जाए, तो वो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि टोटल वैकेंसी कितनी है, उसके हिसाब से आप लोगों की रैंक जो है वो कितनी आनी चाहिए, आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईपीएस बनना है, या फिर कोई और कैटेगरी की जो सर्विस है वो आप लोगों का प्रेफरेंस है, तो यहां से आप लोग अपने माइंड में एक तरीके से पैटर्न बनाकर चल सकते हैं। जैसे अगर बात करूं, सबसे पहले बताइए आप लोगों का प्रेफरेंस क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग किस प्रेफरेंस को बेसिकली लेकर चल रहे हैं और अब की बार पेपर कौन कौन दे रहा है। अभी यहां पर अगर आप लोग एससी में आते हैं तो एससी की टोटल मिलाकर अगर वैकेंसी है तो ये 160 है। अगर एसटी में बात करें तो टोटल वैकेंसी है 79। अगर ओबीसी में बात करें तो टोटल वैकेंसी यहां पर 293। अगर बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए तो यह है 110। अगर बात करें यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए तो यह है 463। तो अब आप लोग यहां से समझिए जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, वो है 1105। पर लेकिन जब आप लोग इनको देखोगे ये 1105 टोटल वैकेंसी हैं, इसमें से अगर जनरल कैटेगरी में आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग के लिए 463 हैं। ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए बेसिकली। मतलब कहने के लिए तो 2000 वैकेंसी आ गई, पर जनरल कैटेगरी में मान लीजिए मिल रही है वहां पर ओनली 300 वैकेंसी, तो 2000 वो है वो माइंड में बनाकर नहीं चलना कि 2000 वैकेंसी है यार इतना तो अपना कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है जब इस तरीके से आप लोग पैटर्न लेकर चलते हो माइंड में, तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो। तो वो रिलैक्स आप लोगों को नहीं होना है। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए अगर आप लोग और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दिखाता हूं। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात और, यहां पर अगर आप लोग इस साल सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को चाहिए सारे के सारे पेपर अगर आप लोगों को चाहिए तो ये ऐप है स्टडी लवर वीर के नाम से। इससे मैंने सारी की सारी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। प्रीलिम्स की, सीसेट की भी, आप लोगों के जितने भी आज तक सीसेट हुए हैं सारी आप लोगों को यहां पर पेपर मिल जाएंगे।
और जितने यहाँ पर जो प्रीलिम्स हुए हैं यूपीएससी के, उनके भी सारे के सारे पेपर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। इनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग ईपीएफओ एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पेपर आप लोगों को इस सेक्शन में मिल जाएंगे सारे आप लोगों को। और अगर आप लोग रेगुलरली इस पर्टिकुलर चैनल के साथ में कनेक्टेड हैं तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर मंथली वीडियो आती है, आप लोगों को रेगुलर वीडियो आती है, और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। उनकी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। पर लेकिन ये आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे खासकर यूपीएससी के पेपर से, तब तक आप लोग की जो तैयारी है वो अधूरी है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो तैयारी बहुत ही उम्दा आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सारे पेपर जो है डाउनलोड कर आप लोग अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर आप लोग देखिए कि सिविल सर्विसेज को जो सर्विस एलोकेशन किया गया 2021 के अंदर में, वो लिस्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर रैंक है, किसकी कितनी रैंक थी, यहां पर उनके रोल नंबर भी यहां पर दे रखे हैं। तो यहां पर आप लोग अगर देखेंगे तो इसके हिसाब से आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में हैं तो जनरल कैटेगरी में किस रैंक तक यहां पर आईएएस आप लोगों को मिल जा रहा है उस पर्टिकुलर वैकेंसी के बेस पर। तो यहां पर आप लोग देखकर चीजें जो है वो अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इसीलिए यहां पर ये लिस्ट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आप लोग इसको आसानी से देख सकें कि अच्छा हम तो जनरल कैटेगरी में है यार, हम लोग को आईएएस मिल रहा है, तो हम लोग को कितना यहां पर देखना चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। 1 मिनट में रैंक आप लोगों को दिखा देता हूं आईएएस की जनरल कैटेगरी की, ठीक है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आईपीएस आ गए, जनरल कैटेगरी में आईएफएस आ गए, जनरल कैटेगरी में आईएएस, ठीक है। ये आई थिंक ये लास्ट वाली है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आशुतोष है, 77 है यहाँ पर ये, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में आईएएस यहाँ पर ये है, इसके अलावा जनरल कैटेगरी में आईएएस नहीं है, ठीक है। आप लोग देखो फिर आईपीएस या फिर आईआरएस स्टार्ट हो गए, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो 77 रैंक तक की जनरल कैटेगरी में आप लोगों को आईएएस यहाँ पर मिल रहा है। अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को समझोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि आईएएस ही चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कि और आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगी, अगर आप लोग उठाकर देखोगे अब की बार जो बच्चे इंटरव्यू देने गए थे उसमें से लगभग 30 से 40% वो रहते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके होते हैं। तो उनके साथ भी आप लोगों को कॉम्पिटिशन करना है। क्या सर डरा रहे हो हमको? डरा नहीं रहा हूं यार, मैं आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आ रहा हूं कि कितना कंपटीशन है और कितनी मेहनत आप लोगों को करनी है, तभी जाकर आप लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट को ले पाएंगे। मतलब कहने का यह है कि जब तक आप लोगों के माइंड में चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं रहेगी, तब तक आप लोगों को लगे हाँ ठीक है चल रही है, प्रिपरेशन सही चल रही है, तो पानी में जब तक आप लोग कूदोगे नहीं तब तक उसकी गहराई कैसे पता चलेगी। हाँ किताबें पढ़ ली उसके ऊपर कि हाँ यार तैरने में ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं, पानी में जाते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, पर इन रियलिटी तो तब साइकिल पे बैठोगे तभी चलाना जानोगे ना आप लोग साइकिल को। जब गिरोगे 2-4 बार घुटने फूटेंगे, वो वाली चीजें, तो माइंड में क्लैरिटी आएगी उस चीज को लेकर। तो ये चीजें मैं आप लोगों को बेसिकली बताना चाह रहा हूं। ये पर्टिकुलर जो पीडीएफ है ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग इसको जाकर देख लेना, टेलीग्राम पर डाल दूंगा इसको, ठीक है। तो वहां से आप लोग इसको देख लेना ताकि आप लोगों के माइंड में और अच्छी क्लैरिटी आए। और ये आप लोग डायरेक्ट जाकर यूपीएससी की वेबसाइट से भी वैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है टेलीग्राम पर अगर आप लोगों को लग रहा है, वरना टेलीग्राम पर मैं इसको डाल ही दूंगा। ये लास्ट ईयर का सर्विस एलोकेशन है, ठीक है। और जो अब की बार की जो सारी चीजें हैं वो अपने माइंड में आप लोग क्लियर रखे चलेगा, क्योंकि उससे आप लोग और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर पाओगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो ज्यादा से ज्यादा। अब कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, और सी सेट को इग्नोर मत कर देना यार, ठीक है। अक्सर सी सेट इग्नोर कर देते हैं तो वो फिर चीजें जो है खतरनाक हो जाती है, ठीक है। बाकी और भी ज्यादा, जैसे मैं डेली जो हमारी वीडियो आती है आईएनए मॉर्निंग में, उसमें जो भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं उसमें थोड़ी सी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस की संख्या आप लोगों को आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उसको रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। मॉर्निंग में एग्जैक्ट 6 बजे मेरे साथ में उठकर आप लोग अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी सारे लेक्चर होते हैं उनकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है उससे रिलेटेड भी। और हाँ, एक ही एसएलवी प्लानर जरूर डाउनलोड कर लेना। इसमें अपने आप पे नजर रखनी है आप लोगों को कि पूरे दिन में कितना पानी पीना है, क्या आप लोगों को काम करना है, यहाँ पर अपने दिन को रेट कैसे देना है, और एक एक घंटे में आप लोग कब कब क्या क्या कर रहे हैं। इससे सही तरीके से आप लोग अपने आप को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार, जो भी तैयारी कर रहे हैं शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो। और देखो कोई भी जो है माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, तो इसलिए लगे रहना है, ठीक है। मांझी ने भी पहाड़ तोड़ा था एक एक पत्थर तोड़ तोड़ कर, ठीक है। कोई नहीं था उसके साथ में, उसने अकेले ने हथौड़ा और छेनी उठाकर वो काम किया था। तो आप लोगों को भी लगे रहना है। और वही कहते हैं यार, हारना नहीं है, बस अपने मन में नहीं हारना है। वो नहीं कहते कि भले ही बाद में कुछ भी होता रहे, पर जब तक लड़े तो फुल जोश के साथ में लड़ना है, ताकि लगे कि हाँ इंसान ने जो है यार लास्ट तक हार नहीं मानी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।